कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है जो बागेश्वर धाम महाराज के नाम से लोकप्रिय हैं। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी और पीठाधीश्वर हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में हो रही है, तो भला ब्रज क्षेत्र उन चर्चाओं को लेकर पीछे कैसे रह सकता है, जहां सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान कृष्ण की भूमि में ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो इन दिनों बागेश्वर धाम में चर्चा का विषय बना हुआ है। वृंदावन में श्री धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर संत समाज व भगवताचार्य पीछे नहीं है। ब्रज क्षेत्र के संतों का कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठाना सनातन धर्म पर उंगली उठाने जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा की जा रही भविष्यवाणी को लेकर जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, उसी को लेकर वृंदावन के भागवत आचार्य और संत धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में नजर आ रहे हैं। संतों का कहना है, यह भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंत्र में इतनी शक्ति है जिससे व्यक्ति अपनी मृत्यु का समय भी जान सकता है। ऐसा जानकर आप अचंभित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। ऐसे ही चमत्कार बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। आइए जानते हैं ब्रज क्षेत्र के संत व भागवत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कह रहे हैं। वृंदावन से आशुतोष शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। जय श्री कृष्ण। मैं मोहिनी बिहारी शरण श्रीधाम वृंदावन से। आज हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जो उंगली उठा रहे हैं विधर्मी लोग, वो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा कृतज्ञ वही लोग कर सकते हैं जो सनातन धर्म पर वो अपनी बिलीव नहीं करते। आज हमारे यहाँ पर भारत में पहले से ही ये चला आ रहा है, तंत्र मंत्र और यंत्र, ये तीनों ही हमारे यहाँ की नीतियां हैं। इन विधियों के माध्यम से हम लोग पहले से ही लोगों को यहाँ राहत पहुंचाते रहे हैं। और आप देखते आए ज्योतिष में भी बहुत हमारे यहाँ पर पहले से यूज कर रहे हैं। आज ज्योतिष के माध्यम से हम लोग हर भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ही हम लोग देख सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम लोग सर्व शक्तियां ऑपरेट कर सकते हैं। आज हनुमान जी महाराज जी ने हनुमान चालीसा में आपने देखा हो 100 योजन के लिए पहले से उसका गुणा भाग हम लोगों ने पहले ला दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बात अलग से हो। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं वो सनातन धर्म के अंदर ही रहकर ही कर रहे हैं। और निश्चित ही वो स्वामी हनुमान जी महाराज जी की जो राम भगवान श्री राम की ध्वजा को लेकर वो अग्रसर हो रहे हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं हम पूरी संत समाज में उनसे सहमत हैं। और बात आती है उनके ये ढोंग विद्या पर, ये कहने की तो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं, जो आदमी बढ़ते हैं जो सनातन धर्म को आगे से करते हैं तो विधर्मियों के द्वारा इसे कुचलने की पूर्ण भरपूर तैयारी की जाती है। ये ऐसी बात नहीं है, पहली बार इनके ऊपर नहीं है। बहुत लोग जितने भी यहाँ सनातन धर्म की जो बात करने वाले लोग हैं उन पर ही इन लोगों ने कुठाराघात किया है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ जो कार्य कर रहे हैं संत समाज उनके साथ है। और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो मौलवियों क्यों नहीं करते, ईसाई को जो माँ पढ़ाते हैं उनके बारे में तो हम कभी सुनते नहीं स्टेटमेंट में। कभी कभी हम किसी दरगाह के बारे में सुनते नहीं है, किसी मस्जिद के बारे में सुनते नहीं है, हम लोग कभी किसी चर्च के बारे में सुनते नहीं है। ये सनातन धर्म पे क्यों उंगली उठाते हैं हमेशा से, कभी भी उधर भी तो झांके। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लाखों लोगों को आज अपने आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी भी ये तो हम लोगों की परंपरा है, संतों की परंपरा है, हम आशीर्वाद के रूप में उन्हें हम लोग वो करते हैं। जैसे सोने को सुनार को सुहागा बनाना नहीं आता, सोना नहीं बनाना नहीं आता, वो सुहागा लगा के उसे सुंदर करता है, सही करता है और निखार लाता है। ऐसे संत लोग अपनी वाणी के माध्यम से जो अंदर कलमश बैठा हुआ है उसे दूर करके अपनी सुहागा रूपी वाणी से उसे सही करता है। तो ऐसे बात उठाना ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जय श्री राधे। धीरेन्द्र शास्त्री का वामपंथी और ईसाई मशीनरियां, इस्लामीकरण वाले जो मशीनरियां हैं वो विरोध कर रही हैं। ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं है, सनातन धर्म हिंदुओं का विरोध है। ये लोग आज से ही नहीं, पहले से ही सनातन संस्कृति वालों का विरोध करते आए हैं। पहले कई महापुरुष हुए हैं, संत धर्माचार्य हुए हैं, उन सबका विरोध कर दिया। उनके साथ में कुचक्र चल रहा है, यह सब ठीक नहीं है और ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए। इष्ट देवता का यदि हम निष्ठा के साथ पूजा पाठ और श्रद्धा के साथ तपस्या करें तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से। और ये जितने भी लोग हैं आज ईसाई मशीनरियां, ये सब हिंदुओं को ईसाई बनाया, मुस्लिमों ने
हमारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, वो प्रयास किया, तो आज धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाइयों को हिंदू बनाने का प्रयास किया है। उसी बात से चिढ़ करके ये लोग विरोध कर रहे हैं। ईर्षा द्वेष यही है। हमारे भारत में ही नहीं, विश्व में मुस्लिम ईसाई नाम की कोई चीज नहीं थी, सभी हिंदू थे। औरंगजेब, बाबर जैसे अन्य ईसाई लोग आए, उन्होंने हमारे हिंदुओं के जनेऊ तोड़ दिए, चोटी काट दी और उनको मुस्लिम जबरदस्ती बना दिया। तो आज यदि वो लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? यह सिर्फ ईर्ष्या द्वेष की बात है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के साथ में सभी संत धर्माचार्य है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और जैसा कि आपने पूछा तो मैं कहना चाहूँगा कि जो श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, ये कोई चमत्कार या टोने टोटके नहीं हैं। इसमें ये ज्योतिष और वेद मंत्रों की शक्ति है। ज्योतिष और वेद मंत्रों की शक्ति से तो वृक्षों की आयु भी पता लगाई जा सकती है कितनी है। बस बात ये है कि ठीक तरीके से आनी चाहिए। तो जो उनके पास ज्ञान है उसका कोई वो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं और किसी को बुला नहीं रहे हैं। वहाँ पर स्वतः ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि कुआं घर घर नहीं जाता है पानी पिलाने के लिए। जो प्यासे होते हैं वो स्वतः ही कुएं के पास जाते हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातन धर्म से होकर के भी विरोध अगर कर रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि इनको ज्ञान ना दे कोई, या ज्ञान की आवश्यकता इनको नहीं, इनको अपना डीएनए टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। ये अपना डीएनए चेक करवाएं, वास्तविक ये सनातनी और हिंदू हैं या नहीं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी हमारा और हमारी संस्थान का और वृंदावन में लगभग सभी साधु संतों का और पूरे भारतवर्ष में सभी भक्तों का, सनातनियों का, श्री बागेश्वर धाम बालाजी के पुजारी समर्थक श्रीमान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री